हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आई हूँ रेलवे स्टेशन। मैं तकरीबन काफ़ी सालों के बाद गई थी स्टेशन। तो मैं गई थी अपने ससुराल वालों को छोड़ने, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़िद हो रही थी कि पापा ट्रेन दिखाएं, पापा ट्रेन दिखाएं। क्योंकि अपने मतलब बच्चे तो अब बड़े बड़े हो गए, तो अब वो आ गए, होशियार हो गए। तो वो कह रहे हैं कि पापा ट्रेन दिखाएं। ट्रेन होती क्या है, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरी नंद खड़ी हुई है, और ये देवर है, ये तो मेरे हस्बैंड है, और ये सब मतलब वो देवरानी है मेरी। तो ये लोग सब गए हैं इस्लामाबाद घूमने फिरने के लिए, गए हैं आउटिंग के लिए। बस अल्लाह ताला साथ खैरियत से लेके जाए, साथ खैरियत से लेकर आए, और आप लोग भी दुआ करिएगा। बस ये मेरे देवर हैं। तो हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन हम लोग गए थे 10 बजे, नहीं 9:30 बजे हम लोग यहाँ से पहुँच गए थे वहाँ पर, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 10 बजे की। तो वही ना, फिर लेट ना हो जाए, ट्रेन ना मिस हो जाए। ये सारे ससुराल वाले थे मेरे। तो ये लोग सब जो है ना जल्दी कर हम लोग जल्दी 9:30 बजे यहाँ से निकल गए थे। तो मैंने जाते हुए तो कोई व्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि देर हो रही थी। जल्दी में हम लोग सब निकले थे। तो बस, तो यहाँ पर सब बेचारे वेट कर रहे थे। देखें आप किस तरह वेट कर रहे थे ना, क्योंकि और ट्रेन पता आप लोग को कब आएगी, आप गैस करें कब आएगी। हद हो गई थी ट्रेन की, तो हद हो गई थी। मैं तो सालों बाद आई थी। मैं जब स्टेशन वगैरह में आती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत वो होता है। मैं इसी वजह से ना तंग आ जाती हूँ। मैं स्टेशन में इसी वजह से नहीं आती कि बोलते कब है और आती कब है ट्रेन। हमने रात के 2 बजे तक वेट किया ट्रेन का, और ट्रेन रात के 2 बजे आई थी। इतना हम लोग थक गए थे, इतना थक गए थे, बच्चे सब भूख के मारे बुरा हाल हो गया था सबका कि खाना खाना। और यहाँ पर जो चीज़ मतलब जो 30 रुपए की थी ना, वो 50 रुपये में मिल रही थी। हर चीज़ पे 15-20 रुपये, हर चीज़ पे ज़्यादा थे, हर चीज़ पे। और बच्चों को भूख लग रही थी, लाजमी बच्चों को खिलाना तो ज़रूरी था, तो यही खिला रहे थे फ़िलहाल तो हम, पैकेट्स वाली चीज़ें। और यहाँ सब वेट कर रहे हैं। देखें कितना रश हो रहा है ना ट्रेन का। और बारिश भी हो गई थी। बारिश की वजह से हम लोग वहाँ पर जो ऊपर मतलब बना हुआ था, आगे हट वगैरह टाइप का बना हुआ था, वेटिंग एरिया था वो भी। तो हम लोग वहाँ जाके बैठ गए थे फिर। तो बैठे तो थे ही नहीं हम लोग, क्योंकि जगह नहीं थी। यहाँ लोग आप देख सकते हैं, लोग मतलब चादरें डाल के इस टाइम जो टाइम हो रहा है ना, जो ट्रेन आई है, ये 2 बजे ट्रेन आई है, 2 बजे रात के। 2 बजने में कोई 5 या 10 मिनट रह गए थे जब ट्रेन आई है। तो बस यहाँ अम्मी की दोस्तें बन गई थी थोड़ी सी, तो उनसे बातें कर रही थी। तो अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे सब एक दूसरे को, क्योंकि अलग अलग डब्बे थे सबके। तो हम लोगों ने करा था ये, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, प्राइवेट रूम लिया था इन लोगों ने यहाँ का, क्योंकि ससुर की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उसकी वजह से इन लोगों ने ये वाला पूरा डब्बा बुक करा था। तो बच्चे मेरे इसमें एंजॉय कर रहे थे कि मम्मा हम भी जाएंगे। तो मैं तो फ़िलहाल बच्चों की वजह से नहीं गई, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, और जो है ना फिर बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। बस इस वजह से मैं बच्चों की वजह से नहीं गई। ये लोग खैर इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। तकरीबन 1 वीक रह गया, 1 वीक भी नहीं है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, हवा पानी का कुछ भी नहीं होता। और इस वजह से ज़रा बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, होशियार हो जाएं, तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे हम। और बस बच्चों के साथ तो यही लगा रहता है, ऊँच नीच तबीयत, कभी कुछ, और बस यही होता रहता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग की छुट्टियां बच्चों की कैसी गुजरी। हम तो मतलब मैं तो ज़्यादातर गई ही नहीं घूमने फिरने। मैं तो खाली मतलब 2-3 जगहों पे गई थी, जो मैंने आप लोग को दिखा दिया था, शेयर किया था आप लोग के साथ। ये यहाँ हम लोग बस मैं सास को सी ऑफ करने आई थी। ये मेरी सास है, बस इन लोग को हम लोग बाय बाय बोलेंगे, पर बस हम लोग निकलेंगे, क्योंकि बच्चों ने बहुत थका दिया था गोदी कर चल के ना, ये सब पानी हो रहा था। और अब देखिए रात के 2 बजे कितना सन्नाटा होगा यहाँ पर, कि हम लोग को निकलते हुए भी, ये देखें निकलते हुए भी खौफ आ रहा था। ये रास्ते में पूरा रास्ता सन्नाटा हो चुका था। जब यहाँ से जब हम निकल लेते 2 सवा 2 बज गए थे हम लोग को, और हम लोग को घर पहुँचते 3 बज गए थे।
तो बहुत थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं ये वॉइस ओवर रात को ही कर रही हूँ। और ये मेरी आरुष रो रही थी दादी की।